तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। फ्रेंड, अगर आप अपने एक्सिस बैंक अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करवाने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने माइनर अकाउंट को मेजर में कन्वर्ट करवा सकते हो। 18 प्लस में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। भाई, अब आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो गई है, तो आप बहुत आसान तरीके से अपने एक्सिस बैंक अकाउंट को माइनर से मेजर करवा सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है फ्रेंड, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। और हाँ, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने एक्सिस बैंक अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि अब आपकी उम्र जो है 18 प्लस हो गई है, आप 18 साल से ऊपर हो चुके हो, तो आपको अपने अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जिससे कि बैंक आपको और ज़्यादा सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध करवा पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में आपका अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर के साथ, मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्म फ्रेंड आपको आपके बैंक ब्रांच में ही मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, चलिए अब इसको फिल कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऊपर वाला पोर्शन खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। आपको केवल केवल यहाँ पे डेट फिल कर देनी है, उसी दिन की डेट फिल करना है जिस दिन ये फॉर्म आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या फ्रेंड, एक्सिस बैंक एलटीडी ब्रांच, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम फिल कर देना है, जहाँ पे आपका अकाउंट खुला हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है क्या फ्रेंड, कस्टमर नेम, आपको यहाँ पे नेम फिल कर देना है जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है, आपकी पासबुक में आपका नाम लिखा होगा फ्रेंड, वही नेम सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे आता है क्या, कस्टमर आईडी, अगर आपके पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है, बैंक ने आपको दी है, तो फ्रेंड आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हो। आगे की ओर आता है अकाउंट नंबर, आपकी पासबुक में दिया गया होगा फ्रेंड, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, आपकी पासबुक वाला। आपको अकाउंट नंबर फिल करने के बाद एक दो बार उसको चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं कि आपने गलत अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया हो। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आपका पेशा क्या है भाई, आप क्या हो, सैलरीड हो, कहीं पे काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, यहाँ पे स्टूडेंट हो, कुछ भी अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ या मैं कोई बिजनेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो अपने ऑक्यूपेशन पे। यहाँ पे सेल्फ एनुअल इनकम, अगर आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर 1 से 5 लाख के बीच में तो यहाँ टिक कर दीजिए, 5 से 10 लाख के बीच में तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, मतलब आप बता सकते हो कि भाई आपकी इनकम कितनी है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, भाई आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप कमाते कैसे हो, यानी सैलरीड हो, बिजनेस इनकम है आपकी, या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम है, कोई आपको ब्याज वगैरह मिलता है, तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे की ओर, भाई कम्युनिकेशन एड्रेस, ओवरसीज एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए भाई कि आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रॉपर वे में आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आपका नेम क्या है, होम नेम अगर होता है, कभी कभी फ्लैट नंबर है, जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर दीजिए, रोड नेम फिल कर दीजिए, लैंडमार्क आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, सिटी आपको मेंशन कर देना है, कंट्री मेंशन कर देना भाई, पिन कोड आपको आपके एरिया के यहाँ पे फिल कर देना है, स्टेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से हो या फिर राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, आप कहाँ से हो फ्रेंड, यहाँ पे प्रॉपर आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे आता है रेजिडेंट टाइप, यानी कि आपका घर कैसा है, आपका खुद का घर है या फिर किराए से रहते हो आप, या फिर मतलब कंपनी ने दिया है, आप यहाँ पे मेंशन वो भी कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास खुद का घर है तो यहाँ पे आप पहले वाले पे टिक कर सकते हो ऑन, यानी कि आपके पास खुद का घर है। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या, परमानेंट एड्रेस, भाई आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिख देना है, जो ऐसा एड्रेस जो बिल्कुल परमानेंट हो, जहाँ पे आप बिल्कुल परमानेंट रहते हो, वो एरिया आप नहीं छोड़ोगे भले कुछ भी हो जाए, जहाँ पे आपका मतलब बचपन गुजरा है, जहाँ पे आपका प्रॉपर में कह सकते हैं कोई खेती बाड़ी है, आप वहाँ पे रहते हो, तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है भाई रेजिडेंट टाइप आपका खुद का है
रेजिडेंट, तो भाई परमानेंट एड्रेस जो होता है वो अधिकतर लोगों का खुद का ही होता है, तो यहाँ पे आपको ऑन पे टिक कर देना है। अब आते हैं नीचे को मोबाइल नंबर अपडेट। भाई आपको मोबाइल नंबर कौन सा है आपका, इंडियन हो, आप इंडियन पर टिक कर दीजिए। कंट्री कोड आपका इंडिया का फ्रेंड, आपको पता ही है कंट्री कोड क्या है, 091 होता है, सब लोग जानते हैं, तो 091 लिख दीजिए। एरिया कोड, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया का कोई कोड है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रॉपर वे में क्या कर सकते हो, अपना लिख सकते हो। चलिए अब आते थोड़ा सा नीचे की ओर। यहाँ पर टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका टेलीफोन नंबर है आपके पास, आप इस्तेमाल करते हो उसको, लैंडलाइन नंबर है आपके पास कोई भी, तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हो। मेल आईडी आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी में फिल करनी है। भाई मेल आईडी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ भी अपडेशन होता है या कोई भी ट्रांजैक्शन अलर्ट होता है फ्रेंड, तो आपको आपकी मेल पर मिल जाता है, तो इसलिए मेल आईडी आपको यहाँ पे ज़रूर फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड आता है नीचे की ओर फॉर ई स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन। देखिए मैंने कहा था इसलिए मेल आईडी अधिकतर लोग यहाँ पे लगाते हैं। स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कुछ भी करोगे अपने अकाउंट में आपके पास वो मेल आती रहेगी और आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना कि हाँ भाई मुझे चाहिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट। उसके बाद फ्रेंड आता है क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। आधार नंबर 100% होगा भाई आपके पास, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधार नंबर आपके पास ना हो फ्रेंड, तो यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। फ्रेंड देखिए डेट ऑफ बर्थ 11वें नंबर पर आपको दिया गया होगा, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। आपके आधार कार्ड में मेंशन की गई होगी, सिंपल वे में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें मेंशन की गई होगी, वो डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे लिख देना है। अब आते हैं भाई पासपोर्ट पर। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास पासपोर्ट है आप इस्तेमाल करते हो तो मेंशन करिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है 13वें नंबर पर नेशनैलिटी, यानी कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, भाई इंडिया से हो कहीं अदर कंट्री से हो, तो आपको यहाँ पे सिंपल वे में क्या करना है वो मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी एक फ़ोटो लगा देनी है। क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो लगा देनी है। सिंपल वे फ्रेंड क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट 14वें नंबर पे आपको दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे बहुत से जो फॉर्म फिल करने वाले लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना फ्रेंड। यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ आपका लगा देना है कि भाई आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगा दीजिए, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। और एड्रेस प्रूफ में भाई बहुत से लोगों का निवास प्रमाण पत्र बना होता है, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप वो लगा दीजिए। तो प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई ये मेरा नंबर है। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन, भाई कौन सा मोड है आपका, यानी कि सेल्फ है या फिर इंडिविजुअल है, करंट है, आपका अकाउंट कौन सा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर सिग्नेचर, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। भाई आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके अकाउंट में लगे हुए हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूँ, बहुत आसानी से बता रहा हूँ, जिससे कि आपका समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। उसके बाद फ्रेंड गार्जियन सिग्नेचर, आपको किसी अपने पिताजी के सिग्नेचर ले लेने हैं फ्रेंड, अपनी माताजी के सिग्नेचर ले लेने हैं, किसी एक के सिग्नेचर आप यहाँ पे ले लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फॉर ब्रांच ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है क्योंकि ये केवल आपके बैंक के एम्प्लॉई फिल करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पृष्ठ पर। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोग दूसरे वाले पृष्ठ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, नॉमिनेशन का। फ्रेंड नॉमिनेशन आप लोग जानते ही हो कि भाई आपको अगर कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो नॉमिनी आपको यहाँ पे फिल कर देना भाई कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो। प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे पहले टिक कर देना कि यस आई विश टू नॉमिनी, यानी कि हाँ मैं नॉमिनी को बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिख देना है भाई, कौन आप नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हो, प्रॉपर वे में नेम लिख दीजिए, उसका एज लिख दीजिए। यहाँ पे जितने भी आपको स्लॉट दिए गए हैं एड्रेस आपको यहाँ पे सेम लिख देना है। अगर आपका बच्चा है, आपका लड़का है, आपकी बीवी है, तो आप यहाँ पे एड्रेस सेम पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ विटनेस, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विटनेस इन द सेंस कि भाई किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि भाई आप जिसको नॉमिनी बना रहे हो किसी को समस्या नहीं है, तो उसके अलावा आप अपने घर के 2-3 लोगों के सिग्नेचर और ले सकते हो और एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आता है क्या, वेरिएंस ऑफ नॉमिनेशन अंडर सेक्शन, यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है, अच्छे से एक बार समझ लेना है, और एक बार फिर से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अब दोबारा से डिटेल फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप फिर से उसकी डिटेल फिल कर दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, और डिपॉजिट्स में नेचर ऑफ अकाउंट
वो आप पूरा मेंशन कर सकते हो, किस तरीके का डिपॉजिशन आप करोगे अपने अकाउंट में, या फिर मेरे जाने के बाद मेरे जो अकाउंट का पैसा वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर वे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप नॉमिनी का फिर से आप यहाँ पे नेम डाल दीजिए, प्रॉपर रिलेशनशिप डाल दीजिए कि भाई आपके रिलेशन में क्या लगता है बंदा। यहाँ पे आप सिग्नेचर ले लीजिए, नेम ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, प्लेस ले लीजिए, सेम टू सेम फ्रेंड आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताया हूँ। प्रॉपर वे में आपको अब दूसरे वाले पृष्ठ पर आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे आप दूसरे वाले पृष्ठ पर आओगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है भाई एडिशनल डिक्लेरेशन यानी फॉर्म 60, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना भाई यस, आप जो भी मतलब जो है किए हो वो सब का सब सही है। आपको यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपके पास है फ्रेंड तो पैन कार्ड का नंबर आप डाल दीजिए, आप एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आती है, खेती बाड़ी है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है इनमें से जो पूछ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओ और कहो यार कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूँ। उसके बाद फ्रेंड सबसे लास्ट वाले पृष्ठ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ से आपको इसको पढ़ लेना है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन के लिए यानी कि जो KYC के लिए माइनर टू मेजर में कन्वर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसकी एक फ़ोटोकॉपी जरूर ले लेनी है आपको। जैसे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, अगर आपने पैन कार्ड लगाया है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेना कंपलसरी है। फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए अटैच कर दीजिए, और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी जरूर लेना है आपको। तीनों को अटैच करके इस फॉर्म को आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है, और उससे कह देना है सर कोई और डॉक्यूमेंट की नीड तो नहीं है, आप बता दीजिए, क्योंकि हर एक बैंक ब्रांच का जो काम करने का तरीका होता है फ्रेंड वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उनसे एक बार अच्छे से पूछ लेना है, एक बार समझ लेना है, तब जाके आपको वहाँ से उस अपने फॉर्म को बैंक एम्प्लॉय को दे देना है और वहाँ से आपको अपने घर आ जाना है। फ्रेंड आपका अकाउंट जो है माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।